सब नामों से अल्लाह यीशु नाम में आप सबकी सलामती हो, सबकी सलामती हो। कितने नौजवान हैं, अपने हाथ दिखाइएगा। जो नौजवान हैं, आप सब नौजवान हैं, क्योंकि वो काबू की मानी जोर देकर आपकी जवानियों को नया कर देता है। हालेलुया, हालेलुया। शुक्रगुजार हूँ मैं खुदा सलूस की, जिसने मुझे ये फर्ज दिया, जिसकी बदौलत मैं आज यहाँ खड़ी हूँ। ये उसका फर्ज है, उसका जलाल है, मेरी हस्ती कुछ नहीं। हालेलुया। आज आप यहाँ पर मुझे नहीं देखें, खुदावत को देखें जो नौजवानों को उठा खड़ा करता है। अगर मुझे देखना है तो ये देखें कि अगर ये नौजवान बहन खुदा के जलाल के लिए इस्तेमाल हो सकती है, तो हम नौजवान भी खुदावंत के लिए कुछ कर पाए। हालेलुया, खुदावंत का शुक्र हो। और उसके बाद मैं शुक्रगुजार हूँ खुदावंत के खुदाम की सीनियर पास्टर रेवरेंड अमानत स्वामी साहब की, रेमा चर्च इंचार्ज पास्टर कील साहब की, पास्टर ताहिर इमरान साहब की, जिनके जेरे निगरानी मैंने सीखा, जिन्होंने मुझे इस काबिल बना दिया कि मैं खुदा सलूस के नाम के लिए उठ खड़ी हूँ। हालेलुया, शुक्रगुजार हूँ ऐसे जबरदस्त खुदाम के लिए, ऐसे बाबरकत लीडर्स के लिए जो खुदा अपने लोगों को प्रोवाइड करता। हालेलुया, खुदावंत का शुक्र हो। और आज के जबरदस्त प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करने वाले भाई और बहन सिस्टर जावेद और भाई वकार यूनुस, शुक्रगुजारी करती हूँ मैं ऐसे जबरदस्त नौजवानों के लिए जिनके अंदर खुदा पाक थॉट्स भेजता। हालेलुया, ये एक बरकत सोच है जो प्रोग्राम इनकार किया गया है, जिसका अरेंज किया गया, इसका मकसद है कि नौजवानों के अंदर बेदारी आए। हालेलुया, नौजवानों, खुदावंद आपसे प्यार करता है। खुदावंद का शुक्र हो, उसके नाम की तारीफ हो जो जलाल का बादशाह है। बहुत ही खूबसूरत प्रस्तिश की नौजवानों ने। सबसे पहले खुदावंद के जलाल के लिए तालियां बजाइए यहाँ पर। इसके बाद वर्शिप टीम के लिए जिन्होंने जबरदस्त प्रस्तिश की। कितने लोग हैं जिन्होंने प्रस्तिश की से बरकत पाई, अपने हाथ दिखाइएगा। ऊपर हाथ कीजिए, जितनी बरकत को रिसीव किया है उतना ऊपर हाथ कीजिए और जोरदार तालियां बजाइए। खुदावंद का शुक्र है कि खुदावंद प्यार करता है। हालेलुया, वो संभालता है, वो नौजवानों को उठा खड़ा करता है। यहाँ पर जितने भी लोगों ने परफॉर्म किया सब नौजवान थे। हालेलुया, हालेलुया। जिन्होंने इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया वो भी नौजवान है। इस प्रोग्राम का मकसद भी नौजवान बेदार हो और जो परफॉर्म कर रहे हैं वो भी नौजवान है। बाबरकत बात ये है। मेरे साथ निकाले वारिस की किताब, उसका 12वां बाब और उसकी पहली आयत। सबको मिल गया है। और अपनी जवानी के दिनों में अपने खालिक को याद कर, जबकि बुरे दिन हनूज नहीं आए और वो बरस नजदीक नहीं आए हुए, जिन में तू कहेगा कि इनसे मुझे कुछ खुशी नहीं। कलाम मुकद्दस का पढ़ा और सुना जाना हम सबों के लिए बाइस से बरकत हो। ऊंची आवाज में कहेंगे हालेलुया। कितने लोगों ने फ्लक्स पढ़ी? जिन लोगों ने फ्लक्स पढ़ी है वो जानते हैं कि हमारा टॉपिक क्या है। अगर आप जानते हैं तो जरा बताइए हमारा टॉपिक क्या है। ऊंची आवाज में बताएं, डरे नहीं, खुदावंद यहाँ मौजूद है। ऊंची आवाज में और अपनी जवानी के दिनों में अपने खालिक को याद कर। इससे पहले कि मैं अपने टॉपिक की तरफ आऊं, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि लफ्ज जवान पूरी बाइबल में 158 दफा इस्तेमाल हुआ है और लफ्ज जवानी पूरी बाइबल में 43 दफा इस्तेमाल हुआ है और लफ्ज नौजवान पूरी बाइबल में 4 दफा इस्तेमाल हुआ है। नौजवान खुदा तुझसे मोहब्बत करता है, वो बार बार तेरा नाम पुकारता है क्योंकि वो तेरी जवानी का मालिक है। सीखने का वक्त देखेंगे
कि कैसे सीखा जाता है या क्या टाइम टेबल है सीखने का। हम यहूदी लोगों पर गौर करेंगे कि यहूदी बच्चे का सीखने का जो वक्त था वो क्या है। यहूदी बच्चा माँ के पेट से ही सीखना शुरू कर देता। उनके पेरेंट्स जब वो पैदा होने वाले होते हैं तो खुदावंद की बातें करते हैं, यानी कलाम की बातें। कलाम उसकी जुबान है, उसकी आवाज है। और 6 साल तक यहूदी बच्चों को उनकी माँ टीच करती। जब वो पैदा होते 6 साल तक उनको माँ टीच करती, शरीयत सिखाती, कलाम की तरबियत उनमें भेजते, डेवलप करते। और अगले जो 6 साल थे, 6 साल माँ से सीखा और 6 साल जो है माँ बाप उनको मदरसे में भेजते थे। यहूदियों का एक मदरसा था, उस मदरसे में वो बच्चे रबियों की ज़ेरे निगरानी शरीयत सीखते थे। कितने साल हुए? 6 और 6 12 साल में यहूदी बच्चा शरीयत का फर्जंद बन जाता था, यानी शरीयत सीख लेता था। शरीयत उसमें आ जाती थी, खुदा की बातें वो सीख लेता था। गौर करेंगे आज का नौजवान इस काबिल है। गौर करेंगे हमारे कंट्री में, हमारे कल्चर में नौजवान इस काबिल है कि वो 12 से 14 साल की एज में खुदा के कलाम को क्या दर्जा देते हैं। क्या वो कलाम को अंडरस्टैंड करते हैं? क्या वो इबादत में संजीदगी से बैठते हैं? गौर करें माओ पर, गौर करें बच्चों पर जो अपने बच्चों को बचपन से टीच करती और 12 साल की उम्र में बच्चा शरीयत का फर्जंद बन जाता। हालेलुया। मैं अपने टॉपिक शुरू करने से पहले जो पेरेंट्स यहाँ पर बैठे हैं उनसे बात करना चाहती हूँ। अच्छा है कि हम अपने बच्चों को सेकुलर तालीम दें, बहुत ही अच्छा है, हमारी जिंदगी का एक हिस्सा है, हमें सीखना है, बच्चों को पढ़ाना है। लेकिन उससे भी उत्तम बात यह है कि हम अपने बच्चों को कलाम की तरबियत दें। रूहानी खुराक जो आपकी रूह को मुस्तिद करती है, वो खुराक जो बादशाही में ले जाने वाली है। अगर आप इतना अपने बच्चे को पढ़ा लें, आपका बच्चा खुदा की बादशाही से बाहर रह जाए तो आपको अच्छा लगेगा? अच्छा नहीं लगेगा। इसके लिए जरूरत है, पेरेंट्स को चैलेंज करना चाहती हूँ कि अपने बच्चों को कलाम की तरबियत दिया करें, अपने बच्चों को कलाम टीच किया करें, अपने बच्चों को कलाम सिखाया करें जो उनकी जिंदगी की रूहानी खुराक है। अपने बच्चों को कलाम दें, अपने बच्चों की तरबियत कलाम के मुताबिक करें। मुबारक है वो वालिदैन जो अपने बच्चों की तरबियत कलाम के मुताबिक करते हैं। कलाम में लिखा है कि तू अपने बच्चे की इस राह पर तरबियत कर जिस पर उसको जाना है, ताकि वो बूढ़ा होके भी उससे तो जब आप अपने बच्चों को बचपन से ही खुदा का कलाम देंगे, टीच करेंगे, बाइबल की बातें सिखाएंगे, हो नहीं सकता कि उनकी जवानी खुदा के कलाम से रटे, हो नहीं सकता कि वो जवानी में खुदा से भागे। बच्चे को जिस चीज की आदत डाल दी जाए वो इसके अंदर हो ही जाती है। अगर आप बच्चे को कलाम सिखाएंगे तो जरूर है कि जवानी खुदा के जलाल के लिए होगी। हालेलुया, हालेलुया, खुदा का शुक्र हो। जब आप अपने बच्चे को शरीयत सिखाएंगे तो खुदा के कलाम को पूरा करेंगे। कलाम में लिखा है कि शरीयत की ये किताब तेरे मुंह से ना हटे, बल्कि दिन और रात तुझे। हालेलुया। सबसे पहले जो पॉइंट है मैं आपको बताऊं, आज हम सीखेंगे ताबेदारी फरमाबरदारी। सबसे पहला पॉइंट क्या है? ताबेदारी फरमाबरदारी। मिलकर सीखना है। यहाँ पर प्रोग्राम करवाने का मकसद नौजवान बेदार हो। आप तब बेदार होंगे जब आप कलाम को बोलेंगे। बोलने से, अमल करने से, कलाम में लिखा है शरीयत का सुनने वाला, पढ़ने वाला और उस पर अमल करने वाला मुबारक है। आपने मेरे साथ रहना है, आपने सीखना है खुदा के कलाम को। ये मकसद ये नहीं कि आप आए हमें देखें और चले जाएं। यहाँ पर आने का मकसद ये है कि आप जैसे आए वैसे ना लौटे, बल्कि आपकी जवानी आज खुदा के जलाल के लिए वक्फ हो जाए। हालेलुया। मैंने बताया है कि नौजवानों खुदावंद आपसे प्यार करता है। प्रोग्राम का मकसद नौजवान को आजाद करवाना। हालेलुया। वो नौजवान जो पुलिस की गिरफ्त में है, आज यीशु के नाम से उनको आजाद किया जाएगा।
मेरा ईमान है कि आप आजादी को रिसीव करेंगे। पूरी टीम दुआ रोजे में थी। जब से इस प्लान को किया गया, जब से खुदावन ने अपने बच्चों को ये मंसूबा दिया, तब से ही सारे नौजवान दुआ रोजे में थे और दुआ ये की कि खुदावन वो नौजवान जो तुझसे दूर है तेरी राहों पर गामज़न, तेरी राहों पर चले आए, तेरी तरफ खींचे आए। हालेलुया। आजाद किसको करवाया जाता है? किसको आजाद करवाया जाता है? जो आजाद हो उसको आजाद करवाया जाता है? आजाद उसको करवाया जाता है जो गुलामी में हो। आज का नौजवान इब्लीस के हाथों में है। आज का नौजवान इब्लीस की गिरफ्त में है और इस जहान के बाद इब्लीस ने उनकी आंखों को अंधा कर रखा है कि वो गुनाह में होकर भी अपने आप को गुनाह में नहीं पाते। क्या आप इस बात को मानते हैं? अगर मैं किसी नौजवान से कहूं कि भाई आप नशा करते हैं, भाई देगा नहीं, दिमाग खराब होगा, बेशक सिगरेट आपने तुम पियो, दिमाग भी मेरे खराब है। इब्लीस ने इस जहान के बाद इब्लीस ने उनकी आंखों को अंधा कर रखा है कि वो गुनाह में होकर भी गुनाह में अपने आप को पाते नहीं। लेकिन आज खुदा का कलाम आपको आजाद करेगा। हालेलुया, हालेलुया। कलाम जो ला तब्दील है। हालेलुया। कलाम जिंदगियों को तब्दील करता है। अगर मैं यहाँ पर बोल रही हूँ तो उससे पहले, मेरे बोलने से पहले कुछ मैंने भी ऐसा किया, अपने अंदर कलाम को लिया, अपनी जवानी उसको दे दी जो मेरी जवानी का मालिक है। हालेलुया। मेरी जवानी का मालिक यीशु है। यीशु के लिए जोरदार तालियां बजाएं। हम सीख रहे थे कि इब्लीस ने हमें गुनाह में रखा, हमारी आंखों को अंधा कर दिया और हमारी अकलों पर पर्दे डाल दिए हैं। आज वो अकलें रोशन हो गए, पर्दे यीशु के नाम से उठेंगे। हालेलुया। गुनाह की बहुत सारी एग्जाम है। हर वो चीज गुनाह है जो बाइबल से दूर रखती है। आपके और खुदा के दरमियान जो दूरी को पैदा करती है वो गुनाह है। गुनाह बहुत सी किस्म में, बड़ी किस्म का हो सकता है। झूठ, चोरी, लालच, हसद, नफरत, नशाबाजी, शहवत परस्ती, गुनाह और नापाकी, हरामकारी, जिनाकारी, सब गुनाह है वगैरह वगैरह। और भी बहुत से गुनाह हैं। मैंने आपको बता दिया है कि हर वो चीज गुनाह है जो आपको बाइबल से दूर रखे। ताबेदारी, फरमाबरदारी। बहुत मुश्किल काम है इस चीज को समझना। मैं समझ सकती हूँ अगर एक नौजवान अपने बचपन में ही नशा लगा दे तो बड़ी मुश्किल सिचुएशन है, तो वो छोड़े, ठीक है ना। लेकिन जब आप कलाम पे फोकस करते हैं, जो आपकी जिंदगियों का बादशाह है, जब आप उसको देखते हैं तो फिर आपकी जवानी उसकी हो जाती है। हालेलुया। जिसको आप देखना शुरू करते हैं आप उसके बन जाते हैं। तो बेहतर है उस ईमान के वानी और काबिल करने वाले यीशु को तकें जो आपकी जवानियों का मालिक है। खुदावंद का शुक्र है कि खुदावंद नौजवानों से प्यार करता है और इब्लीस भी नौजवानों की ताड़ में है। इब्लीस भी नौजवानों को ढूंढता फिरता है कि किसको फाड़ खाए। इब्लीस भी नौजवान से प्यार करता है और इब्लीस जो है ना वो नौजवान का कुछ ज्यादा अच्छा भाव है, क्योंकि इब्लीस के काम उसको बहुत पसंद है। लेकिन चोर आता है चोरी करने, हलाक करने और मार डालने, मगर यीशु आया लोग जिंदगी पाए और जिंदगी पाए। चॉइस आपके पास है कि आपने कसरत की जिंदगी लेनी है या। और एक और बात है, इब्लीस आपको वहां ले जाएगा जहां सारी उम्र का रोना और दांतों का पीसना होगा। लेकिन बाप ने भरी नौ इंसान से इस कदर मोहब्बत की कि उसने अपना इकलौता बेटा यीशु बख्श दिया ताकि जो इस पर ईमान लाए हलाक ना बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। हमेशा की जिंदगी खुदावंद के पास है। अब शायद आपके पास है कि इब्लीस को मौका देना है कि खुदावंद को जिंदगी में लेना है। कलाम तो कहते हैं इब्लीस को मौका ना दो, ताबेदारी करनी है ना। कलाम को कहते हैं इब्लीस को मौका ना दो। और ये जो सारे गुनाह बताइए किसके हैं? इब्लीस की ये कैटेगरी है ना।
जो मतलब कह लेंगे एक चीज अच्छी है एक बुरी है, बुरी जितनी भी है सारी इब्लीस की है, वो किसी को अच्छा नहीं दे सकता। जहां पर वो खुद है ना उसके लश्कर है, वो आपको भी वहां लेकर जाएगा। कहां? जहन्नम में, आग में। लेकिन यीशु बादशाह को वहां ले जाएगा, उनको कामों में ले जाएगा जो उसने आपके लिए तैयार किए हैं। वो मकान जिसका उसने आपसे वादा किया है, वो अपने वादों में सच्चा है। हमने गीत भी गाया था, वो गीत मुझे बहुत अच्छा लगता है। लोगी लभदे फिरन खुदा वांगू यीशु आपे लभदा लोगा। हालेलुया, हालेलुया। क्या कभी कोई ऐसा खुदा देखा? लोग यार खुदों पीछे खुद भागते हैं, कोई कुछ नहीं मिलता उनसे, बल्कि यार खुदों के पीछे भागने वाले के गम बढ़ जाएंगे ना। तो खुदा आपको खुद ढूंढता है। नौजवान तो फिर भी उसकी नजर से हट जाता है, तो फिर भी उसको नहीं देखता। वो अपनी मां बुलाए बैठा है, वो कहता है मेरी बेटी है, मेरे बेटे लौट आ। हालेलुया। वो आपसे प्यार करता है, उसकी बाहें आपके लिए खुली हैं। अगर आप आज ही तौबा कर ले, आज ही यीशु को अपनी जवानी का मालिक बना ले, तो वो आपको फिर दोस्त अता कर देगा। हालेलुया। आपको बादशाही में ले जाएगा, जिसका वादा उसने अपने लोगों से किया है। वो वादों में एक अंतरा ये भी था ना कि वो वादों का सच्चा है। वो कितना ही अच्छा है, वो कितना अच्छा है, बहुत अच्छा है। खुदावंद का शुक्र है। कलाम में लिखा है, कलाम में लिखा है फरमाबरदारी ताबेदारी करनी है। कलाम कहता है बस खुदा के ताबे हो जाओ और इब्लीस का मुकाबला करो तो तुमसे भाग जाएगा। सबसे पहले क्या करनी है? ताबेदारी। अगर आप चाहते हैं कि इब्लीस आपसे भागे, तो आपको मसीह की कुर्बत में आना है। जवानी उसके जलाल के लिए रखनी है, जो आपकी जवानियों का भूखा और प्यासा है। हालेलुया। वो आपसे कुछ नहीं चाहता। अगर आप अपनी जवानी उसको दे देंगे, तो हो नहीं सकता कि आपको किसी मैदान में शिकस्त हो जाए। हालेलुया। आगे चलकर हम सीखेंगे कि जो नौजवान यीशु में आ जाते हैं, जो अपनी जवानियां खुदावंद को दे देते हैं, तो वो फिर फतह से बन जाते हैं। हालेलुया। खुदावंद का शुक्र हो। सबसे पहले क्या करना है? खुदा के ताबे होना है। तो इब्लीस ऊंची कहे ना, जिससे आपकी जंग है, हमारा सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? और जरा ऊंची आवाज से कहिए कि हम खुदा के नौजवान हैं। इब्लीस की उन रूहानी फौजों को जो आसमानी कालों में हैं, उन तक आपकी आवाज पहुंचे। इब्लीस जान जाइए खुदावंद के नौजवान हैं। हालेलुया। ऊंची आवाज में कह रहे हैं हम खुदावंद के नौजवान हैं। प्यार करें, कहिए ये जवानी खुदा की है। लगता है कुछ लोगों ने लिखे, सब जानते हैं कि आपकी जवानियां खुदा की जलाल की है। भाई आप नहीं चाहते क्या आपकी जवानी खुदा के जलाल के लिए? खुदा अपने काम करे। जो भाई चाहते हैं अपना हाथ दिखाएं जरा। हालेलुया। खुदावंद ऐसा करे। मेरा ईमान है कि आज हर नौजवान की जवानी खुदावंद के जलाल खुदा काम करेगा, आपकी जवानियों में, आपकी जिंदगियों में काम करेगा। नोहा की किताब में लिखा है आदमी के लिए बेहतर है कि अपनी जवानी के याम में फरमाबरदारी करे। हालेलुया। ताबेदारी, फरमाबरदारी। तो गुलाम क्या कहते हैं? इब्लीस को मौका ना दो। अगर आप ऐसा करेंगे तो ताबेदारी है ना। जब इब्लीस आपकी जिंदगी में नहीं आएगा तो आप ताबेदारी कर रहे हैं, खुदावंद के नाम को जला दे रहे हैं। और ये नहीं कि बुढ़ापे में जाके आप ताबेदारी करना शुरू कर दें। नो, खुदावंद कहता है कि जवानी के याम में, कौन से याम में? जवानी के याम में खुदावंद की फरमाबरदारी करनी है। मुबारक है वो नौजवान जो अपनी जवानी के दिनों में अपने मालिक को याद करते हैं। कौन से नौजवान? पता नहीं। जवानी में ऊंची कहे, ऊंची। आपको कहे मेरे साथ रहना, ऊंची बोले। कौन से नौजवान मुबारक है? जो जवानी में। तो जब आप अपनी जवानी उसको दे देंगे, जब आप अपनी जवानी उसके ताबे कर देंगे, जो आपकी जिंदगी का मालिक है, तो आपसे जवानी की ख्वाहिश भागेगी। हालेलुया। हालेलुया। जब आप ताबेदारी करेंगे, जवानी उसकी फरमाबरदारी करेंगे, तो फिर जवानी की ख्वाहिश भाग जाएगी। भागेगी कि नहीं? भागेगी ना। बस खुदा के ताबे हो और इब्लीस का मुकाबला करो तो
अबलीस भागेगा तो उसके काबी भागेगा। ये सारी जो कैटेगरी इब्लीसी है, स्नामकारी, नामकारी, झूठ वगैरह वगैरह। अब आपने जवानी की ख्वाहिश से कैसे भागना है? कलाम में बेशुमार मिसालें लिखी हैं, कलाम बेशुमार मिसालों से भरा है, लेकिन जिस मिसाल को आपने फॉलो करना है, वैसे तो यीशु हमारा रोल मॉडल है ना, लेकिन ये भी कलाम की बात है। नौजवान अपनी जवानी से कैसे भागेगा? हम अपनी जवानी से भागने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है? क्या करना है सबसे पहले? क्या करना है? ताबेदारी, फरमाबरदारी। यूसुफ की मिसाल देखेंगे, किसकी? ये अपने जमाने का खूबसूरत हसीन तरीन नौजवान था यूसुफ। जानते हैं आप? का शुक्र है। पहले हम इसकी खूबियों पर गौर करें। ये अपने जमाने का खूबसूरत हसीन तरीन नौजवान था, सरबुलंदी के ख्वाब देखता था, ख्वाबों की ताबीर भी करता था, बाप का लाडला था, ठीक है, और फरमाबरदार। कितनी खूबियां हैं? 5, ठीक है। सबसे पहले क्या? खूबसूरत हसीन तरीन। आपकी जवानी इसके लिए होनी चाहिए, और ये नौजवान था ना, खूबसूरत हसीन तरीन नौजवान था। खुदा इससे बहुत प्यार करता था, क्योंकि इसने अपनी जवानी खुदावंद के लिए रखी, और जवानी में खालिद को याद कर लिया था। खुदा इससे बहुत प्यार करता था। खुदावंद जब आपसे जवानी मांग रहा है, कलाम में सारे वादे हाँ के साथ है, उसके साथ एक शर्त लिखी है, लिखा हुआ है, मांगो तो दिया जाएगा, मांगोगे तो फिर मिलेगा ना। इसमें लिखा हुआ है, मतलब कि खाली को याद कर, मुबारक है वो, और मुबारक है ना, तो इस वजह से अगर आप याद करेंगे, बात है ना, मुबारक है वो जो अपनी जवानी में खुदावंद को याद करते हैं। इस नौजवान के कैरेक्टर पर जरा गौर करें कि ये कैसा नौजवान था। अच्छा, ये सरबुलंदी के ख्वाब देखता था, सरबुलंदी के, लेकिन उनके बरक्स इससे उल्टा हो रहा था। इसके जो भाई थे वो इसे हसद करते थे, और जैसे फील करते थे, और वो चाहते थे कि इसको कत्ल कर दिया जाए, वो इसको मार देना चाहते थे, लेकिन खुदा इसके साथ था। मनसूबा बदल गया। कलाम में नहीं लिखा, लेकिन मेरा ही मान है कि जब वो जान ही खुदावंद के लिए थी, खुदा उसके साथ था, तो हो नहीं सकता कि इसको कोई मारे। जब खुदा मेरे साथ है, कौन मेरा मुखालिफ है? हालेलुया। ये नौजवान जो था खुदा से प्यार करने वाला था, और इसके साथ उल्ट हो रहा था। और पूरी तफसील से नहीं, अगर आपने पढ़नी है पैदाइश की किताब में देखनी, आपको तरतीब से मिलेगा ये, लेकिन मैं आपको चंद एक पॉइंट बताऊंगी जिसको याद रखकर आप अपनी जवानी की ख्वाहिश से भाग सकते हैं। हालेलुया। ये जो नौजवान था, इसके साथ जब उल्ट हो रहा था, इसको भाई मारना चाहते थे, मनसूबा चेंज हुआ, वो आगे का प्लान बन गया। उन्होंने अपने भाई यूसुफ को इस्माइली सदागरों के हाथ भेज दिया ना, और इस्माइल सदागरों ने फिरौन के एक हाकिम पोतीफार को दे दिया। पोतीफार ने इसको घर का गुलाम बना के रख दिया, ठीक है, यानी गुलाम नौकर समझते हैं ना आप। तो खुदा इसके साथ था, खुदा ने इसको नौकर भी नहीं रहने दिया। हालेलुया। जवानी थी ना, जवानी खुदा को दी, नौकर भी नहीं रहने दिया खुदा ने से। तो फिर क्या हुआ? जो पोतीफार था, उसने यूसुफ को गरकार मुख्तार बना दिया। गरकार मुख्तार यानी सारे इख्तियार इसके कंट्रोल में कर दिया, सारा इख्तियार यूसुफ के कंट्रोल में कर दिया। खुदा इसके साथ था। आप ये गौर करें कि जवानी दी थी तो कहां से निकला, और एंड पर देखना है कहां गया। पहले ही बताया है कि जब जवानी खुदा को देंगे तो सरफराजी मिलेगी। हालेलुया। तो आपने गौर करनी है, जवानी की ख्वाहिश से भी भागा, खुदावंद के साथ निपटा रहा, तो खुदावंद ने कितना अजर दिया। उसके बाद जब ये मतलब सारी चीजें उसके कंट्रोल में कर दी गई, कलाम में लिखा है कि पोतीफार को सिवाय रोटी के कुछ पता ना था, यानी हर चीज उसके कंट्रोल में थी सिवाय उसकी बीवी के। अब देखिए, ख्वाहिश बड़ी तरह की हो सकती है। आपको पहले बताया कि गुनाह की बहुत सी इकसाम है, लेकिन ये वो ख्वाहिश है जो नौजवानों, बहनों और भाइयों में कसरत से पाई जाने वाली ख्वाहिश है। पोतीफार की जो बीवी थी, उसने यूसुफ को उकसाया जिनसी गुनाह के लिए,
कलाम में लिखा है कि वो हर रोज इसकी सर होती, लेकिन ये कभी भी उसकी ना मानता। हालेलुया। कभी भी ना मानता उसकी, इनकार कर देता उसकी बात से। गौर करेंगे अगर आज का नौजवान होता तो क्या कहता, गौर करें जरा। वो कहता आया होगा बाकी गलाबाज, कोई बात नहीं, ईमानदार हूँ, 5-7 रोजे रख लूंगा, दुआ कर लूंगा, खुदा माफ कर देगा। गुनाह माफी, गुनाह माफी, गुनाह माफी। निकल रहे गुनाह से, जवानी उस मालिक को दे, जवानी का मालिक है। अपनी साहब तो हलाकत में ले जाएगा, बस जवानी दे देंगे तो आगे फिर देखिए कितना अजर है इस बात का। मैं आपको बताऊं, मुबारक है वो नौजवान जो गुनाह से, बदी से समझौता नहीं करते, जो ऐसे हालातों से समझौता नहीं करते, वो नौजवान मुबारक है। उनको वो मुबारक कह रहा है जो उनकी जवानियों का मालिक है। कौन मुबारक है? जो बदी से, गुनाह से समझौता नहीं करते, वो नौजवान मुबारक है। यूसुफ की तरफ देखा ना, उसने समझौता किया, उसने उसकी बात मान ली? नहीं मानी, वो नहीं एग्री हुआ उसकी बात से, नो कॉम्प्रोमाइज। खुदावन आपसे प्यार करता है। कलाम में लिखा है अगर तू खुदा को देखना चाहता है तो सबसे पहला काम पाकीज़गी। हालेलुया, पाकीज़गी। नौजवान, तेरी सोच का पाक होना बहुत जरूरी है, तेरे ख्याल का पाक होना बहुत जरूरी है। अगर तू खुदा को देखना चाहता है, हम किसी कामयाब इंसान को देख लेना, हम कहते हैं भले भले भले। कभी कभी सोचे उसके पीछे उसकी मेहनत क्या है, वो किन प्रोसेस में से गुजर के आया है यहाँ तक। देखिए मैंने कि उसने छोड़ी ना अपनी, उसने समझौता नहीं किया। खुदावन जब प्यार करता है ना, या जब जवानी दे देते हैं, तो जब खुदा के दिल में आ जाता है तो फिर आप भी ऐसे ही बन जाते हैं जैसे आपके सामने है। हालेलुया। क्योंकि खुदा ने बनी ना इंसान के लिए अपनी जान, अपना बेटा यीशु कुर्बान किया था। सिर्फ ये नहीं जो इधर है या जो स्टेज पर है उनके लिए नहीं, हर नौजवान के लिए, हर तफरीके के लिए, हर नस्ल के लिए उसने अपनी जान दी, ताकि जो कोई इस पर ईमान लाए। कौन सी जिंदगी? हमेशा की जिंदगी। वो आया लोग जिंदगी पाए, और कसरत की जिंदगी का मतलब है कभी ना खत्म होने वाली जिंदगी, वो जिंदगी जो अब तक कायम रहती है। हालेलुया। अब तक वाली जिंदगी लेनी है तो वही से भागना है। कैसे भागना है? यूसुफ की किरदार पर गौर करनी है। इसने कैसे गुनाह को जिंदगी से फेंका, गुनाह से समझौता नहीं किया। मुबारक है वो नौजवान जो पाक दिल है। खुदावंद का शुक्र हो। कलाम में लिखा है कि मुबारक है वो जो पाक दिल है, क्योंकि वही खुदा को देखेंगे। खुदा को देखने के लिए पहला काम कौन सा है? कौन सा है? पाक होना, पाकीज़गी, सोच का पाक होना, बातन का पाक होना बहुत जरूरी है। नौजवान, अगर तू खुदा को देखना चाहता है तो तेरी सोच पाक होनी चाहिए। इस करैक्टर को अपनी सोच में रखें, सुने नहीं, अपने अंदर अप्लाई करें इसको। अगर आपके सामने ऐसी नुमाइश आ जाए तो आप सोचें कि नो नो, यूसुफ ने भी समझौता नहीं किया, यूसुफ ने भी बात नहीं मानी। उसने प्रायोरिटी किसको दी? किसको? खुदा को। कब देखें? उसने खुदा को प्रायोरिटी दी, जवानी दी। अब वो इतनी चालाक औरत कि उसने झूठा इल्जाम उस पर लगा दिया। बेशक उसको झूठे इल्जाम की वजह से कैद में जाना पड़ा, उसने कैद में जाना मंजूर किया, लेकिन समझौता समझौता। नौजवानों, कैसे नौजवान बनना है? समझौता करने वाला कैसे बनना है? गुनाह से समझौता। पहली चीज सीखी फरमाबरदारी, दूसरी सीखी जवानी की ख्वाहिश से भागना। कैसे भागेंगे? फरमाबरदारी आएगी, पहली आयत पढ़ेगी, बस खुदा के ताबे हो जाओ, प्लीज का मुकाबला करो तो तुमसे अबलीस भागा तो ख्वाहिशी भागी, भागी के ना भागी, भाग गई। ताबेदारी करेंगे तो जवानी की ख्वाहिश से बाहर आ जाएंगे। हालेलुया। ताबेदारी बहुत जरूरी है, और इस ख्वाहिश से निकलना भी जरूरी है। जब ख्वाहिश से निकलेंगे तो फिर आपके दिल में पाकीज़गी आ जाएगी। पाकीज़गी आएगी तो आप खुदा को देख लेंगे।
जो आपकी जवानी का मालिक है। हालेलुया। कितनी बातें सीखी हैं आप मुझे बता सकते हैं? ताबेदारी, फरमाबरदारी और क्या? वो तो मतलब एक बात ही, पॉइंट जो मैंने पॉइंट बताया वो क्या बताए? अभी पता चल जाता है कि आप सीखने की गर्ज से बैठे हैं या फिर चेक करने की। बताएं क्या सीखे? बताएंगे तो आगे जाएंगे। जब आपने सीखना ही नहीं तो फिर मुझे क्या फायदा? मैंने अपना आपको नहीं दिखाना आपको कि देखिए मैं खुदा का कलाम सुना रही हूँ, उसका शुक्र उसने फजल दिया तो मैं खड़ी। अगर आप सीखना चाहते हैं खुदा के कलाम को तो आगे बढ़ेंगे। दूसरा पॉइंट क्या था बताएं? जवानी की ख्वाहिश से बात। हालेलुया, अपनी तालियां बजाएं। टाइम शॉर्ट है, चीजों को शॉर्ट करके चलेंगे। हालेलुया। ताबेदारी और जवानी की ख्वाहिश से, जब जवानी की ख्वाहिश से भागेंगे तो जिंदा खुदा की गैरत आपके अंदर जाग उठेगी। हालेलुया, हालेलुया। नौजवान, तीसरा पॉइंट है नौजवान के अंदर जिंदा खुदा की गैरत का जागना। क्या पॉइंट है? जिंदा खुदा की गैरत का जागना। मैंने जब इस मैसेज को तैयार किया, यकीन जाने कि खुदा ने पहले भी बरकत दी थी, खुदा इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन जब मैंने इस मैसेज को तैयार किया तो मेरा दिल इस कदर शादमानी से भर गया जब मैंने इस नौजवान के करैक्टर पर गौर की कि इसने अपना जवानी यानी लड़कपन, 12 से 14 साल की उम्र लड़कपन है ना, बच्चा ही होता है मतलब बच्चे, लेकिन जब इस नौजवान के अंदर खुदा की गैरत जागी तो इसने दुनिया को हिला कर रख दिया कि दुनिया जान जाए कि इस्राएल में कोई खुदा है। हालेलुया, हालेलुया। और ये जो कैरेक्टर है ये है दाऊद। कौन है? दाऊद। यस। अब आप किसके कैरेक्टर पर सीखने वाले हैं? कितने लोग उससे वाकिफ हैं? वाकिफ तो सारे हैं, खुदा का शुक्र है। लेकिन मैं दिन का कार्य बात कर रहे थे कि पोस्ट पर पड़ा था ना कि आज भी लोग नौजवान की तरह झूमते नाचते गाते और प्रशिश करते हैं, लेकिन उसी तरह कलाम को दिल में नहीं रखते। तो उसने तो कलाम को दिल में रख लिया था ना ताकि खुदा के खिलाफ गुनाह ना करे। रख लिया था कि नहीं रखा था? रखा था। तो कितने साल का था जब उसके अंदर खुदा की गैरत जाग उठी? कितने साल का था? 12 से 14 साल का था जब उसके अंदर खुदा की गैरत जाग उठी। जब गैरत जागी तो वो देख के 12 से 14 साल का ये नहीं कि चलो गैरत जागी तो उसने दुआ कर चर्च में आके उसने सोचा चलो खुदा जवानी से प्यार करता है। बहुत बड़ा बोझ उसने ले लिया, उसने बहुत बड़ा बोझ ले लिया था। उसके अंदर जो गैरत जागी थी ना, जब मैं आपको बताऊंगी तो मेरा ईमान है कि आपके अंदर भी वो गैरत जाग उठेगी नौजवानों। क्यों? कैसा बाबरकत नौजवान था। फिलिस्तियों के लश्कर से एक पहलवान निकला जिसका नाम जाकी जोलिन था। क्या था? वो कौन था? फिलिस्तियों के और वो बहुत जवान था, वो बहुत कांटावर था। उसका कद मैक्सिमम तकरीबन 7 फुट था। उसका कद कितना था? 7 फुट था। ये नामकतूम फिलिस्ती इस्राएली फौजों की फजीहत करता था। जब साउल ने इस्राएलियों ने सुना तो वो डर गए। साउल एक बादशाह था, लेकिन देखे वो डर गया कि ये तो जंग करने के लिए आ रहा है, लेकिन वो डर गया। दाऊद जो था ये अपने भाइयों में से छोटा था, और दाऊद के जो भाई थे ना वो भी उस बादशाह साउल बादशाह के पीछे जो है ना जंग के लिए गए थे। लेकिन दाऊद छोटा था ना, उस काबिल नहीं था। छोटे का मतलब कद नहीं छोटा, लड़कपन बच्चा था, तो वो नहीं गया पीछे ना।
वो घर उसके जब अपने घर में आया तो चरवाहा भी था ना, भेड़ बकरियां चराता था। जब वो अपने घर आया उसका बाप उसको कहता है कि बेटा जा अपने भाइयों को खाना पहुंचा और खबर मालूम कर। वो जंग के लिए गए थे ना छाऊ के पीछे, और कहता है खबर मालूम कर। दाऊद जाता है और दाऊद जाकर जब पहुंचता है तो सिचुएशन देखता है। वो नामकतूल फिलिस्ती जो है जिंदा लोगों की फसीहत कर रहा होता है ना, और वो सुन लेता है। अब गौर इस बात पर करनी है कि जो बादशाह है, जो इतनी ज्यादा बड़ी कौम है इसराइल को, वो डर गए, लेकिन जिसके अंदर गैरत जाके उसकी बात है। अब देखिए आगे क्या होगा। वो डर गए और इसने जाती जुलीद की जो बातें हो रही थी वो अपने कानों से सुन ली कि वो क्या बात कर रहा है। वो जिंदा खुदा की फौजों की फसीहत कर रहा था। दाऊद जो था ना वो भर उठा खुदावंद के कलाम से। उसको समझ नहीं आई, उसने कुछ नहीं देखा, उसने सिर्फ जिंदा खुदा को देखा। वो नौजवान था ना, कातावर था, और जब साउल को पता लगा कि दाऊद जंग के लिए जा रहे तो साउल ने दाऊद को मना भी किया कि तू ऐसा नहीं कर सकता। वो नामकतूल फिलिस्ती तो बचपन से ही जंगी आदमी है, तो तू तो अभी बच्चा है। बचपन से वो जंगी आदमी था तो तब वो बच्चा नहीं था, मर्द था, जवान था। वो और करे 7 फीट का आदमी अच्छा भला जवान होता है, अच्छा भला जवान। तो अगर किसी 12 से 14 साल की बच्चे को उसके साथ मुकाबला तो बेवकूफी है, मजाक ही बनेगा। क्योंकि उसका मतलब इतना जवान और कादावर आदमी, और मतलब वो कह लें कि बचपन से ही इस कामों में था, जंग लड़ता था, और एक बंदे को पता भी ना हो। लेकिन ये गैरत का जागने की बात है। जब गैरत जागा है तो फिर क्या होता है। उसने साउल जो था ना, उसने अपना लिबास भी दाऊद को दे दिया बाद में। अच्छा अगर तू नहीं बना होता तो मेरा लिबास पहन। उसने लिबास पहना, लेकिन उसने कंफर्टेबल फील ना, उसने वो जंगी लिबास उतार के फेंक दिया। उसने कहा कि मैं ऐसे ही जाता हूँ। और वो जो दूसरा था ना पहलवान, वो तो पूरी अथॉरिटी के साथ आ रहा था, अपनी फौजों के साथ आ रहा था। वो पूरी चीजों को, यानी जंगी हथियार उसके पास थे, क्योंकि उसको तो पता था मैं जंग के लिए जा रहा हूँ। वो पूरी तैयारी में था। और इस नौजवान के पास क्या था? 5 चीकने पत्थर, 1 लाठी और एक 5 चीकने पत्थर, 1 लाठी और एक तलाकर। अब आगे देखिए क्या होता है। जाता है तो एक दफा वो घबरा भी जाता है। वो जो पहलवान वो कहता है क्या मैं कुत्ता हूँ, लाठी लेके चला रहा है। उसके अंदर खुदा की गैरत थी तो वो उसको कुछ नहीं समझ रहा था। जब खुदा की गैरत आ जाए तो हर तरह के पहाड़ मैदान हो जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। फिर देखे वो दाऊद क्या कहता है। दाऊद कहता है तू तो बाला और बच्ची लिए मेरे पास आता है, पर मैं रबुल फास के नाम से जो फासों का रब है तेरे पास आता हूँ। और आदि तुझे मेरे हाथ में कर देगा, और मैं तेरे सर को तेरे तन से जुदा कर दूंगा, और इस्राएल की लाशों को जानवरों के आगे डाल दूंगा, ताकि इस्राएल के लोग जान लें कि दुनिया में खुदा एक जिंदा खुदा। कैसी गैरत आई, कैसी गैरत आई इसके अंदर। खुद तो वो जीत गया, उसने फतहमंदी हासिल कर ली, लेकिन उसने दुनिया को भी बता दिया कि दुनिया का इस्राएल का खुदा दुनिया में है, जो फतह से बढ़कर गलबा देता है। वो कौन है? कौन है? हालेलुया। यीशु मसीह के लिए तालियां बजाओ। इस नौजवान ने खुदा की गैरत जागी। गौर करें नौजवानों कि आपके किरदार से, आपके कैरेक्टर से कभी किसने जाना कि आप मसीही हैं या आप खुदा के लोग हैं? क्या आपने कभी कुछ ऐसा किया खुदा के लिए कि लोग आपको देखकर आपके बाप की जो आसमान पर है तुम जीत करें? कभी किया ऐसा कुछ खुदा के लिए? नहीं किया तो मुबारक है वो नौजवान जो रबुल फास के नाम से आते हैं। मुबारक है वो नौजवान भाई और बहनें जो रबुल फास के नाम से आती है। जब आप उसके नाम
काम हुआ? हुआ? फतेहमंदी हासिल हो गई? मुबारक है वो नौजवान जो रब्बुल फाज के नाम से आते हैं। मुबारक है वो बहने, वो भाई जिनके अंदर खुदा की गैरत जाग उठती है, जो कलाम को अपने दिल में जगह देते हैं। दाऊद ने क्या कहा? मैंने तेरे कलाम को अपने दिल में रख लिया ताकि तेरे खिलाफ। अच्छा, एक मैंने सीखी, जुमला सीखा बाइबल क्लास में कि जब हम गुनाह को रखते हैं ना जिंदगी में, तो गुनाह बाइबल के नजदीक नहीं आता। तो जब बाइबल दिल में रखते हैं तो गुनाह हमारे नजदीक नहीं आता। हालेलुया, हालेलुया। कलाम को दिल में जगह देनी है कि नहीं? ताबेदारी करनी है कि नहीं? कितने पॉइंट सीखे हैं? कितने? 3 सीखे हैं। शुक्र है, मेरा ईमान है खुदा आपको बदलेगा। हालेलुया। जो दुआएं, जो रोजे, जो मकसद है खुदा पूरा करेगा। आपका ईमान है? ईमान है? हाथों को जरा दिखाएगा आपका ईमान इस बात पर। आज आपको खुदा बदलेगा। जब आप 3 पॉइंट सीखे, मैं आपको तरतीब बताऊं, अगर आप ऐसा करना शुरू हो जाएंगे तो रब्बुल फाज आपके साथ। जब आप रब्बुल फाज को पुकारेंगे तो उतर आएगा, वो आपकी पता बन जाएगा। हालेलुया। सबसे पहले ताबेदारी, दूसरा जवानी की ख्वाहिश से बावजूद, तीसरा नौजवान के अंदर जिंदा खुदा की गैरत का जागना। गैरत तो हो सकता है जहां भी आए। एक गैरत वो है जो समझदारी को कहते हैं, अकलमंद गैरत जागी, अकल आ गई। एक वो गैरत है जो जिंदा खुदा की गैरत है, जो खुदा के लिए कुछ करना चाहते हैं, वो गैरत की बात हो रही है। तीसरा कौन सा था? गैरत को मतलब गैरत का, जिंदा खुदा की गैरत का नौजवान के अंदर जागना। जब ताबेदारी आएगी तो ख्वाहिश भागेगी तो गैरत जाग उठेगी। हालेलुया। गैरत जागेगी कि इस्राएल में कोई खुदा है। लोगों को बता देंगे आप कि इस्राएल में कोई खुदा, तो फिर जरूर क्यों नहीं कि जवानी इसको ही दी जाए जब आपकी जवानी का मालिक है। हालेलुया। कौन है आपकी जवानी का मालिक? खुदा। हालेलुया। क्योंकि उसने आपको ये जवानी दी है ना, उसने आपको ये सांसें दी हैं। लेने का देने का इख्तियार उसको है, खुदा को है ना। आप अपनी मर्जी से 1 सेकंड भी नहीं जी सकते। तो जिस खुदा ने, जिस बादशाह ने आपको जवानी दी है, तो फिर क्यों ना ऐसा हो कि आप अपनी जवानी उसको भी दे दें जिसने आपको दी है। जो आपकी जवानी का मालिक है, क्या पढ़ा था आज में? और जवानी के दिनों में खाली को, खाली कौन है? आसमानी बाप। हालेलुया। तो जब गैरत जाग उठती है, जब वो आपके साथ खड़ा हो जाता है, तो फिर क्यों नहीं कि जवानी खुदावंद को दी। अगर आप बुढ़ापे में अपना खुदावंद के सामने पेश करते तो क्या आपको अच्छा लगेगा? अच्छा लगेगा? खुदावंद प्यार तो वो आपसे करता है, वो तो बाहर खिलाए बैठा है, वो तो कहता है मेरी बेटी मेरे बेटे लौट आओ, कहते हैं वो तो। लेकिन खुदा किसको मुबारक कहते हैं, ये भी तो गौर करेगा। खुदा किससे प्यार करता है? खुदा नौजवान को कहता है मुबारक है वो नौजवान जो अपनी जवानी में अपने खाली को, जो अपनी जवानी में अपने खाली को याद, जो अपने बुढ़े में नहीं, बुढ़ापे में जवानी। एक दफा मैं आपको एक मिसाल बताऊं, कितने लोग साधु सुंदर सिंह स्वामी से वाकिफ हैं। अच्छा, आपको पता है कि वो बहुत अच्छे इंसान थे, खुदावंद उनमें था। उन्होंने भी अपनी जवानी खुदा के लिए वक्त की थी ना, तो खुदा ने भी उनको बहुत सरगर्म किया था। एक दफा वो आम खा रहे थे, तो आम खाते जा रहे, आम खाते खाते पंडित से उनकी मुलाकात हुई। तो पंडित ने पूछा, क्योंकि वो सिख था ना, तो पंडित जो था ना वो मतलब उसको बुरा भला कह रहा था कि तू नौजवान है तो तू सीरत में आ गया, जवानी खुदा की बड़ी बातें की। वो चुप करके आप खाते जा रहे। जब आप कदम हो गया, गुटली बच गई। गुटली को क्या किया? पंडित के आगे फेंक दिया। बैड मैनर्स, बुरी बात है ना। लेकिन उसने समझाने के लिए फेंका था।
उसने इसलिए नहीं फेंका था कि चलो जी समझ गए, लेकिन उसने समझाने के लिए कि इसको पता चल जाए कि जवानी क्यों होती है उसने ना वो उतनी उस पंडित की आगे फेंक दी। पंडित को बहुत बुरा लगा। तो फिर साधु सुंदर सिंह कहते हैं कि जिस तरह आप इंसान है ना, इंसान होने के नाते भी आपको बुरा लगा, गुटली दी गई, गुटली आपको पसंद नहीं ना आई, तो खुदा पसंद करता है बुढ़ापे को। जवानी तो ये अपनी आशा चल बड़ा बड़ी से नौजवान जो तुझसे प्यार करता है वो तेरी जवानी चाहता है। कलाम में लिखा है ना, जब आप अपनी जवानी इसको देंगे ना तो फिर आपका बुढ़ापा भी इसके लिए ही होगा, फिर वो आपको पसंद करेगा। हालेलुया। देखें उसने अपनी जवानी दी थी ना खुदा को, ठीक है ना, तो खुदा ने कितना सरफराज किया है उन नौजवानों को, बुलंदी दी, समझौता भी नहीं किया। कलाम में लिखा हुआ है ना, उकाबा ने मांगा ओ तेरी जवानी नो, ओ तेरी जवानी नो। नौजवान बड़े ज्यादा बैठे हैं, आवाज कोई नहीं ऊंची कहना। अगर आपकी जवानी को बनिया करता है, अगर आपका ईमान है कि वो मेरी जवानी का आपका बादशाह मालिक है, ऊंची आवाज से और प्लीज से ना डरे, वो कुछ नहीं कर सकता, वो बस आपको जहन्नम में लेके जा सकता है, ठीक है ना। लेकिन साहब इख्तियार खुदा है जिसने आपको जवानी दी है, जो आपका मालिक है, साहब इख्तियार वो है। आपने उसके धूम चिल्लाना है और जोर से कहना है, उकाबा ने मांगा उकाबा ने मांगा वो तेरी जवानी नु। और एक दफा आपने अपने अपने लिए कहना, मेनू जोर दे क्यों मेरी जवानी। हालेलुया। अपने अपने लिए कहना है, बाप अपने आप से खुद वाकिफ है अपने लिए। अगर आपको खुदा जोर देता है ना तो ईमानदारी के साथ पूरे जोर से कहना है, उकाबा ने मांगा मेनू जोर दे के और मेरी जवानी नु कर जाना है। ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, गो करना है, कब सबने मिलके कहना है, 1 2 3 गो। हालेलुया, हालेलुया। जरूर क्यों नहीं, फिर जवानी खुदा को दी जाए। जब मूसा की बात है, मैं आपकी वजाहत नहीं कर सकती, टाइम शॉर्ट है। वैसे भी बहुत चीजें थी लेकिन टाइम थोड़ा ऊपर हो गया, अभी भी शायद हो गया मुझे पता नहीं, लेकिन बात मूसा जो था ना, उसने जवानी में खुदावंत का काम किया, जवानी खुदावंत को दी। मूसा 120 साल का था, ना उसकी तबई कुव्वत कम हुई और ना उसकी आंखें धुंधलाई। हालेलुया, हालेलुया। जोर देता है कि नहीं देता है ना, उसे जोर और मसीहा को लिए जोर करता है। लास्ट पर मैं एक नौजवान की गवाही आपके सामने रखना चाहती हूँ। एक नौजवान थी, वो बादल में तो आती तस्वीरबाजी तोड़ते, झुकती थी, दुआ करती थी, नामी मसीह थी। अगर जो बहुत बुरी नहीं थी लेकिन खुदा को नहीं जानती तो दुआ करना मतलब तस्वीरबाजी है, नामी मसीह। अगर हमारे दिलों में खुदा का कलाम उस तरीके से कसरत से काम नहीं करता या हम उसके लिए कुछ नहीं कर रहे तो फिर हम नामी मसीह है ना। तो वो आती थी तस्वीरबाजी तौर पर। एक दिन जब उस पर एक सच्चाई यहाँ हो गई कि जब तक कोई मसीह यीशु को अपनी जिंदगी का हकीकी बादशाह कबूल ना करके और नए सिरे से पैदा ना हो जाए, आसमान की बादशाही में नहीं जा सकता। और उस नौजवान ने क्या किया, उसने सच्चाई को सुना, दिल में हद किया और उसी को कबूल कर लिया। उसके बाद क्या हुआ, अभी आप बहुत खुश हो। उसके बाद क्या हुआ, वो नौजवान जो थी कमजोर थी, कमजोर फिजिकल नहीं, स्पिरिचुअल कमजोर थी ना, तो वो डरती थी, उसके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं था, वो सामने नहीं आ पाती थी, तो वो खुदा के लिए कुछ नहीं करती। यानी आप ये समझ लें कि फिर उसके अंदर खुदा की गैरंटी नहीं जागी थी, क्योंकि जब गैरत जाग उठती है तो फिर कोई डर नहीं चकना चकना नहीं हूँ ऐसी नचना ये सू नहीं। फिर उस नौजवान ने क्या किया, वो डरती भी थी, घबराती भी थी, लेकिन जब उसने यीशु को कबूल कर लिया और वो जो नौजवान थी ना, वो यीशु के जोर, उसके फजल, उसकी कुदरत की बदौलत आपके सामने खड़ी है। हालेलुया,
अब उस नौजवान में खुदा को कैसे जाग उठी कि भाई मेरी जिंदगी का मालिक तो वो है जिसने मुझे जिंदगी दी है, तो ये जवानी फिर उसने खुदा को दे। हालेलुया। मैं आपको लास्ट पर एक चैलेंज करना चाहती हूँ, जो मैंने शुरू में बताया कि उस खुदा के आगे झुके जिसने अपने बेटे का कुफारा दे दिया, जिसने खून से आपकी कीमत अदा कर दी, जिसने लहू से आपको खरीद लिया है। आप अपनी जवानियों पर उसके लहू को मांगेंगे। आप अपनी जवानियों पर उसके लहू, जब मैं दुआ करती हूँ मैं कहती हूँ मैं अपनी जवानी पर बड़े का लहू मांगती हूँ, क्योंकि ये जवानी इसके जलाल के लिए है ना। कलाम में लिखा है कोई तेरी जवानी की हकारत ना करने पाए। मुझे अपनी जवानी उसकी है तो फिर लहू किसके मांगना। हालेलुया। मैं उसका लहू मांगती हूँ अपनी जवानी पर। और नौजवानों आप भी उस लहू को अपनी जिंदगी पर मांग लीजिए जिसमें आजादी है, जिसमें बहाली है, जिसमें खुदाबंदी है, जिसमें सरफराजी है, जिसमें इज्जत है, जिसमें शोहरत है, जो अपने लोगों को कभी शर्मिंदा नहीं होने देता। उस लहू को अपने बदन पर, अपनी जवानी पर मांगिए और अपनी जवानी इसके ताबे कर दीजिए, क्योंकि मुबारक है वो नौजवान जो अपनी जवानी में अपने खाली को खुदावंद मुझे और आपको आज इस कलाम के इस्लाम कसरत से बरकत दे और इस पर अमल करने की तौफीक दे और आपकी जवानियां हकीकत में खुदा के जलाल में वक्फ हो जाए। गॉड ब्लेस यू।